अब हम देखेंगे लर्निंग्स क्या क्या सेंसेस, किस सेंस से हम कितना सीखते हैं, वो आज हम डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अगर लर्निंग की बात करें कि जिससे हम कहाँ पे भी समझो, फर्स्ट यहाँ पे दिया है साइट, यानी सी देख के हम कितना परसेंट सीखते हैं, सुन के दैट इज लिसनिंग करके, लिसनिंग करना, स्मेल करना, टच करना और टेस्ट करना, इनसे हम कितना परसेंट हम सीखते हैं, दैट इज 100 आउट ऑफ 100% में से हम कितनी लर्निंग हमारी कहाँ से ज़्यादातर हम लेते हैं, किस सेंस से, क्योंकि हमारी 5 सेंसेस होती है। देखिए 5 सेंसेस है, 5 सेंसेस है, उसमें से ये आप यहाँ पे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, ये सेंसेस है। तो इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट क्या है लर्निंग के लिए, वो यहाँ पे हम डिटेल में डिस्कस करें। देखिए साइट अगर देख के बात करते हैं, 87% हम इस देख कोई भी चीज़ें हम देख रहे हैं तो डेफिनेटली वहाँ पे अगर पिक्चर्स है, इमेजेस है, तो इजीली हम अंडरस्टैंड कर पाएंगे, उसे समझ पाएंगे। सुन के हम 7% अंडरस्टैंड करते हैं, जो भी चीज़ें आप सुन रहे हो, लिसनिंग कर रहे हो, बट आप वहाँ पे अगर देख नहीं रहे हो ना, तो 7% वहाँ पे चांसेस है कि उस चीज़ को आप समझ पाओगे, क्योंकि उसके बाद में, क्योंकि यहाँ पे अगर आप नहीं देखोगे तो सिर्फ ऑडियो फॉर्म में है, तो इतना ज़्यादा अंडरस्टैंड नहीं हो पाएगी जो भी कंसेप्ट आप या जो भी चीज़ें सुन रहे हो वो। उसके बाद में है स्मेल करना, स्मेल से 3.5%, आप जो भी 3.5% से ये स्मेल करना, आप यहाँ इससे आप सीख लोगे। उसके बाद में टच करना 1.5%, बहुत ही कम है। टेस्ट करना 1% से, अगर इसे आप टोटल करोगे 100% में आप इसे डिवाइड कर सकते हो, बट बहुत इंपॉर्टेंट है सी करना, देखना, देखने से आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हो। उसके बाद में हम देखेंगे द कम्युनिकेशन दैट ऑकर्स थ्रू द बॉडी लैंग्वेज। देखिए बॉडी लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है, बॉडी लैंग्वेज दैट इज अ नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस। मैंने आपको बताया था कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन योर वर्बल कम्युनिकेशंस। वर्बल कम्युनिकेशन से इंपॉर्टेंट है, इस पर फोकस करना है, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में इस पर आपको काम करना ही होगा। जो यहाँ पे बोला है कि थ्रू द बॉडी लैंग्वेज 40% इंपॉर्टेंट है, वाइल कम्युनिकेटिंग द वर्बली मैसेज डिस्टॉर्टेड अप टू द 30%। उसके बाद में ऑन एन एवरेज अ पर्सन स्पेंड हाउ मच टाइम इन द कम्युनिकेटिंग वर्बली। 70% पीपल दे जस्ट टॉक विथ वर्बली, दे यूजिंग द वर्ड, स्टेटमेंट, सेंटेंस और जो भी लैंग्वेजेस है दे आर यूजिंग, एंड दे वर्बल कम्युनिकेशंस बोल रहे हैं, वर्बल। और इंपॉर्टेंट अगर बात करें 55% योर नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस इज इम्पॉर्टेंट इन योर कम्युनिकेशंस प्रोसेस। अगर हम पूरे नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस की बात करें, जैसे टोन वॉइस है या जो हम हमारी वॉइस मॉड्यूलेशंस वगैरह, उसमें अगर ऐड करें ना, तो ये 55, सिर्फ मैंने 55 बताया आपको, 55 नहीं, 93% नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस मैटर करते हैं कम्युनिकेशन स्किल में। अगर वर्बल कम्युनिकेशंस की बात करें, वर्बल कम्युनिकेशंस की, ये सिर्फ 7% मैटर करता है कम्युनिकेशंस प्रोसेस या कम्युनिकेशंस को इफेक्टिव बनाने के लिए। तो इस पे भी आपको काम करना है, कभी कभी इस पे भी डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछा जाता है। अब हम देखेंगे कि एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशंस क्या क्या है, कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स है। बेसिक एलिमेंट की अगर बात करें तो बेसिक एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशंस मैंने आपको बताया, सोर्स जो मैसेज देने वाला जो भी एलिमेंट होगा, स्पीकर है, सोर्स होगा। उसके बाद में मैसेज कन्वर्ट हो जाएगा, मैसेज या इन्फॉर्मेशन जो भी है। मैसेज मीन्स आपको ये बताना है, मैसेज मीन्स आपको ये पता होना है, कोई भी फैक्ट्स हो सकता है इन्फॉर्मेशन से, दैट इज कॉल्ड एज अ मैसेज। चैनल यानी किसके फॉर्म में वो किस तरह से मैसेज कहाँ पे दे रहा है, दैट इज कॉल्ड एज चैनल। उसके बाद फाइनल रिसीवर, मैंने आपको बताया था कि रिसीवर यानी ऑडियंस, ऑडियंस है फाइनल, जो भी कंज्यूमर्स है आपके, जो भी फाइनल लिसनर है, दैट इज कॉल्ड एज अ रिसीवर। द बेसिक एलिमेंट्स है ये, इस एलिमेंट्स में ये आपको पता करना है, कंफर्म करना है, कभी कभी आ सकता है क्वेश्चन इस पे। एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशंस लीगल्स के जो एलिमेंट्स है, मैंने आपको बताया था कि सी है, यम है, उसके बाद में सी, टी, ए और आर, ये शॉर्ट फॉर्म आपको हमेशा याद रखना है, कभी कभी क्वेश्चंस डायरेक्टली आता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस इज द रिसीवर, फाइनल ऑडियंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए कम्युनिकेशंस प्रोसेस में लिगन्स ने भी बताया था, बेरलोज ने भी बताया था, रॉगर ने बताया था कि रिसीवर इज अ मोर इंपॉर्टेंट देन स्पीकर, बिकॉज स्पीकर कितना भी इफेक्टिव अगर होगा ना, कितना भी टैलेंटेड जीनियस अगर होगा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्पीकर भी होगा, मगर ऑडियंस और रिसीवर फाइनल अगर वो अच्छी तरह से उसे सुन नहीं पाएंगे, कनेक्ट नहीं कर रहे ना, तो डेफिनेटली वो मैसेज कितना भी इफेक्टिव क्यों ना हो या स्पीकर कितना भी टैलेंटेड क्यों ना हो, वो फेल हो जाएगा। इसलिए तो बताया कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है।
कम्युनिकेशंस प्रोसेस में मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है। उसके बाद में हम अब वन बाय वन देखेंगे कम्युनिकेटर एलिमेंट, और अब वन बाय वन हम जितने भी एलिमेंट्स है उसे हम डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। नंबर वन एलिमेंट है कम्युनिकेटर। कम्युनिकेटर मैंने बोला था सेंडर है, सेंडर सोर्स है, या स्पीकर भी बोल सकते हो, इसे स्पीकर भी बोल सकते हो, दैट इज कॉल्ड एज अ कम्युनिकेटर। एटीट्यूड ऑफ सोर्स शुड बी सेल्फ, ऑडियंस और कंटेंट। देखिए खुद के रिलेटेड भी पॉजिटिव होना चाहिए, ऑडियंस के बारे में, और कंटेंट के रिलेटेड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कंटेंट भी इंपॉर्टेंट है, ऑडियंस भी इंपॉर्टेंट है, और आप खुद भी इंपॉर्टेंट हो, क्योंकि अगर आपके पास में नॉलेज नहीं होगा तो दैट इज़ अ टोटली यूजलेस मैसेज, और आपके पास में अगर कॉन्फिडेंस भी नहीं होगा तो दैट इज़ अ टोटली यूजलेस। यू फील नॉट अ कॉन्फिडेंस वाइल टॉकिंग टू समवन एल्स, या पब्लिक स्पीकिंग के बारे में, प्रेजेंटेशन के बारे में, दैट इज़ अ टोटली वेस्ट ऑफ टाइम्स। अंडरस्टैंड नहीं हुई। ऑडियंस भी इंपॉर्टेंट है, आपको ऑडियंस को भी वैल्यू देना है, ऑडियंस को भी आपको समझना बहुत ज़रूरी है, नीड एंड इंटरेस्ट का है, ऑडियंस को क्या चाहिए, और आपकी कंटेंट की जो भी आपको बताना है दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपको अंडरस्टैंडिंग बेसिक होनी चाहिए इन्फॉर्मेशन जो आप बता रहे हो उसके बारे में। उसके बाद में क्रेडिबिलिटी भी होनी चाहिए, ट्रस्ट वर्दीनेस एंड कॉम्पिटेंस। देखिए क्रेडिबिलिटी भी होनी चाहिए, जो आप बता रहे हो उसका ऑडियंस आप पे विश्वास भी करना चाहिए, आपका मैसेज क्लियर है या क्लैरिटी है या नहीं, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चंस लास्ट टाइम में नेट में पूछा गया था डायरेक्टली। ट्रस्ट वर्दीनेस एंड कॉम्पिटेंसी यानी क्रेडिबिलिटी वहाँ पे दिया गया था, और नीचे ऑप्शन में फिडिलिटी भी था बना, ये आपको पता होना चाहिए, याद रखना है, फिडिलिटी भी नीचे था। फिडिलिटी मीन्स फेथफुली परफॉर्मेंस, दैट इज कॉल्ड एज अ फिडिलिटी। फिडिलिटी इंक्रीजेस बाय द स्किल नॉट द एटीट्यूड। देखिए आपकी स्किल को इंप्रूव कर सकता है, माइंडसेट को नहीं, दैट इज अ माइंडसेट। इफ यू वांट टू चेंज द माइंडसेट ऑफ द पीपल्स देन यू मस्ट टू फोकस ऑन डेप्थ, जो अंडरस्टैंडिंग है, इन्फ्लुएंस करना या परसुएट कर सकते हो उनको, दैट टाइम दे विल बी चेंज देयर एटीट्यूड्स। person in any social system sought out for information and advice on the general or the specific topic is the key communicator or the opinion leaderships. Key communicator also known as the spark plugs, style setters, taste maker, fashion leaders, influencer, ये सब कुछ चीज़ आ गया। कंसेप्ट ऑफ की कम्युनिकेटर किसने दिया था? लाइजरफील्ड ने। आइडेंटिफिकेशंस मेथड ऑफ की कम्युनिकेटर दैट इज अ सोशियोमेट्रिक self designations techniques and informations rating. The method in which the member of social systems are asked to name the persons to whom they go for advice and informations on the particular topics is the sociometrical methods. Diagrammatical representations of internal structure of the choices of the member of the group is called as a sociogram. मोस्ट पॉपुलर एंड बेस्ट मेथड दैट इज सोशियोमेट्रिकल मेथड। ये लीडरशिप को फाइंड आउट करने के लिए यूज़ की जाती है सोशियोमेट्रिकल मेथड, इससे अलावा आपको कोई याद नहीं रखना है। लीडरशिप को, लीडरशिप स्किल या लीडरशिप क्वालिटीज़ को फाइंड आउट करने के लिए इसे यूज़ किया जाता है। ज़्यादातर अगर फोकस किया ना तो ये उसी के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद में है द मेथड इन विच द सम मेंबर्स ऑफ द सोशल सिस्टम आर रैंडमली सिलेक्टेड एंड आस्क्ड टू designate persons giving advice and informations on a general or a particular topic, that is informations rating. The method in which each selected person is asked a series of questions designed to determine the degree to which he perceives himself to be a key communicator is called as self-designating method. In progressive village, source of credibility first to the fifth position, that is agriculture scientist, radio, progressive farmer, ब्लॉक एक्सटेंशन एजेंसीज एंड डेमोन्स्ट्रेशंस, इस पे कभी कभी क्वेश्चंस पूछा जाता है, और ये सभी जो है ना कम्युनिकेटर के रिलेटेड ही है, मतलब फर्स्ट एलिमेंट। इन नॉन प्रोग्रेसिव विलेज, सोर्स ऑफ क्रेडिबिलिटी इन फर्स्ट टू फिफ्थ पोजिशन आर कॉल्ड एज अ डेमोन्स्ट्रेशंस, प्रोग्रेसिव फार्मर्स, साइंटिस्ट, ब्लॉक एक्सटेंशन एजेंसी, दैट इज रेडियो इज देयर। उसके बाद में है मैसेज। अगर मैसेज की बात करें, फर्स्ट एलिमेंट हो गया कम्युनिकेटर, अब हम सेकंड नंबर देखेंगे मैसेज। मैसेज में है डायमेंशन ऑफ मैसेज गिवन बाय बर्लो। डायमेंशन ऑफ मैसेज में क्या है? मैसेज है कोड है, मैसेज कंटेंट भी हो सकता है, मैसेज ट्रीटमेंट भी हो सकता है।
बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैसेज में है टाइमलाइन, टाइम पे वहाँ पे जाना, टाइम पे रिसीव होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेसिफिक होना चाहिए, क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए उसमें, विश्वास भी होना चाहिए कि ये करेक्ट है या नहीं। मैसेज डिस्टॉर्शन एक्सप्लेन बाय द किर्क, इफ नो इन्फॉर्मेशन इज लॉस्ट इट इज रिकॉर्डेड इन द सिस्टमैटिकली वे, दैट इज सिस्टमैटिकली डिस्टोरेशंस। इस पे क्वेश्चंस आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है यार ये, सिस्टमैटिक डिस्टोरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। नो इन्फॉर्मेशन इज लॉस्ट, अगर इन्फॉर्मेशन लॉस्ट नहीं हुई है मैसेज देने के टाइम में, एंड इट इज़ अ recorded in systematical way, that is called as systematic distortions. The distortion type wherein the loss of message is maximum message अगर loss हुआ है ना उसे हम mirage distortions बोलते हैं। आपने मैसेज दिया है, इंफॉर्मेशन दिया है ऑडियंस को, बट वहाँ पे बहुत सारा लॉस हुआ है और वो इंफॉर्मेशन इतनी इफेक्टिव नहीं होगी, दैट इज कॉल्ड एज अ मिरेज डिस्टोरेशंस। उसके बाद में है द डिस्टोरेशन टाइप वेयर इन अनवांटेड इंफॉर्मेशंस, unnecessary information are supplied along with the masses, that is called as mirage distortions। या also यूज, देखिए लॉस इंफॉर्मेशन होना, अनवांटेड और अननेसेसरी इंफॉर्मेशन सप्लाइड करना, दैट इज कॉल्ड एज अ मिरेज डिस्टोरेशंस। ये भी चीज़ें याद रखना यार। डिकोडिंग इंक्लूड्स, दैट इज अ लिसनिंग एंड रीडिंग, इस पे क्वेश्चन आता है। डिकोड यानी रिसीवर के पहले ये डिकोड होता है, रिसीवर। इनकोड जो है ना ये मैसेज देने के, जैसे कि सेकंड नंबर में आपने सेंडर दिया, सेंडर जो है उसके बाद में, सेंडर के बाद में इंकोडर आएगा। इसमें स्पीकिंग और राइटिंग, जो मैसेज देना है ना तो उसमें आप डेफिनेटली स्पीक करोगे, एक तो बोलोगे या लिखोगे कुछ ना कुछ, उसके बाद में फॉरवर्ड करोगे। और जब ये फाइनल रिसीवर के पास में मैसेज जाएगा, रिसीवर के पास में मैसेज जाएगा तो वो तो एक तो सुनेगा, एक तो रीड करेगा, पढ़ेगा, दैट इज कॉल्ड अ बेसिक थिंग्स है। मास मीडिया हैड डायरेक्टली इमीडिएटली पावरफुल इफेक्ट्स ऑन द मास ऑडियंस, दैट इज अ hypodermic needle model। The influencing of mass media according to the hypodermic needle model, that is called as a direct model। ये हो गया सेकंड नंबर का। थर्ड नंबर का एलिमेंट हम देखेंगे चैनल, फिजिकल ब्रिज बिटवीन द कम्युनिकेटर्स एंड रिसीवर, दैट इज कॉल्ड एज अ चैनल। फिजिकल ब्रिज बोला जाता है, अगर ये फिजिकल ब्रिज वर्ड आ गया ना तो फाइनल उसे फाइनल कर देना कि चैनल ही है, प्रोसेस इज अ चैनल। Local leader and local people who belonging to the receiver's own social system, that is called a personal localites। Channel of communications from outside the social systems of the receiver, that is called as extension agent, that is a personal cosmopolites। Channel of communications are from outside the social systems of the receivers and at the same times no personal face-to-face contact is involved in the mass media, that is called as impersonal cosmopolite। impersonal आ गया यहाँ पे, there is no involved person, there is no contact face to face, there is no exchanging words between two or more persons, there is no propagating of feedback from other peoples, that is called as a impersonal cosmopolites। but in interpersonal communication मैंने आपको बताया था कि there is getting a proper feedbacks from the audience। उसके बाद में हम देखेंगे फोर्थ नंबर का एलिमेंट है रिसीवर। receiver communication strategy that consisting of identifying certain सब ऑडियंसेस विद इन अ टोटल ऑडियंसेस। देखिए ऑडियंस और रिसीवर मीन्स मैंने आपको बोला फाइनल रिसीवर, दैट इज अ ऑडियंस इन्वॉल्व इसमें, एंड देन कन्वेइंग अ स्पेशल मैसेज टू ईच ऑफ दोज सब ऑडियंसेस, दैट इज ऑडियंस सेगमेंटेशंस। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी कम्युनिकेशन फंक्शन इज ऑडियंस रिस्पॉन्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हम फीडबैक बोलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यार ये अल्टीमेट फीडबैक। हमारा पर्पज क्या है, अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप उनमें मैसेज दोगे अच्छी तरह से, जो भी चीज़ें हैं मुझे आप अप्रिशिएट करोगे, उससे अच्छा और कोई हो ही नहीं सकता है भाई। अगर कोई भी फॉर एग्जांपल कि आप कोई प्रेजेंटेशन दोगे, अगर आपका गलत भी हो गया फिर भी मैं पॉजिटिव आपको फीडबैक दे रहा हूँ ना, तो नेक्स्ट टाइम में आप डेफिनेटली इम्पैक्ट क्रिएट करोगे, क्योंकि आप उस पर काम करोगे डेली। अप्रिशिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्टीमेट पर्पज होता है कम्युनिकेशंस का, दैट इज द ऑडियंस का रिस्पॉन्स यार, बहुत इंपॉर्टेंट है। Terminating element in communications process, that is audience response, carrying some significant response back to the communicator, that is called as feedback। देखिए मैसेज फीडबैक मिलना, और हमेशा याद रखना यार जो फीडबैक मिलता है ना, फीडबैक इज ऑलवेज फीडबैक गेटिंग फ्रॉम द रिसीवर, ऑडियंस के पास से जो बोलते हैं ना, मैंने आपको बताया था कि ऑडियंस ऑलवेज ऑडियंस,
ऑडियंस के पास से ही फीडबैक मिलता है, हमेशा याद रखना आप। उसके बाद में है एक्शन रिएक्शन इंटरडिपेंडेंस इन द कम्युनिकेशन, दैट इज कॉल्ड एज अ फीडबैक। कंसेप्ट ऑफ फीडबैक वाज गिवन बाय द डी बेयरलोस। और फीडबैक इज द सोर्स ओरिएंटेड, ये सोर्स ओरिएंटेड होता है, हमेशा सोर्स ओरिएंटेड होता है, सोर्स को ही देना है आपको। देखिए रिसीवर है, रिसीवर्स फीडबैक दे रहे हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग स्टेज में बताया था कि एक सेंडर है, बट ये प्रोसेस है यहाँ पे, बट रिसीवर हमेशा फीडबैक देगा, मैसेज देगा ये, बट जो फीडबैक है ना ये हमेशा रिसीवर ही डिसाइड करेगा कि किस तरह से फीडबैक देना है। तो ये चीज़ें बेसिक पॉइंट है, ये आपको हमेशा याद भी रखना है। डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछा जाता है, बट फीडबैक पे हमेशा क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो ठीक है, इस पे अगर कोई क्वेश्चंस होगा तो डेफिनेटली मुझे आप कमेंट कर सकते हो। और जो बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में इसे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो क्वेश्चंस हो गए तो मुझे कमेंट कीजिए। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी।